ये देखें जी, लोग यहाँ पे इस तरह से फेंक देते हैं अपना सामान जो उन्हें बेकार लगता है। तो ये लोगों ने, उनके इस्तेमाल में नहीं थे सोफ़े, तो उन्होंने इस तरह से डस्टबिन के पास मतलब कि कूड़े में फेंक दिए हैं सोफ़े। यहाँ पे इस तरह जगह जगह चीज़ें बिखरी मिलेंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं लेके आई हूँ बच्चों को पार्क में। तो हस्बैंड साहब आज बिज़ी थे तो वॉकिंग एरिया में तो नहीं जा सकी, घर के पास ही एक पार्क था, वहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों को लेके। एक्चुअली मोहम्मद को थोड़ा सा सांस का मसला हो रहा था, तो डॉक्टर के पास लेके गई थी चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि जितनी देर से आप पाकिस्तान से आए हो, मतलब बच्चों को प्रॉपर धूप नहीं लगी। धूप ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि विटामिन डी धूप से मिलती है। तो इसलिए बच्चे को डेली धूप में 1 घंटा निकाले। तो इसलिए मैं 2-3 दिन से डेली आ रही हूँ। पहले वॉकिंग एरिया में जाती हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैं ये पार्क में आई हूँ। घर के पास ही पार्क था, खुद ही ले आई हूँ बच्चों को चल के, ताकि यहाँ पे बच्चे खेल भी लेंगे और धूप भी लग जाएगी। ज़ाहिर है धूप तो हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। तो ये है यहाँ के पार्क्स, बहुत अच्छे हैं, जगह जगह ऐसे बने हुए हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए। ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये आर्टिफिशियल ग्रास लगाया हुआ है उन्होंने, और वो जो दूर आपको नज़र आ रहा है ना, वो ओरिजिनल है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की कुदरत तो है ही निराली। आर्टिफिशियल चीज़ कितनी भी अच्छी बना ली जाए, अल्लाह की कुदरत के सामने तो कुछ नहीं है। तो चलें, जब तक बच्चे झूले ले रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे झूले पे बैठ गई हूँ, साथ में वीडियो बना रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी वीडियो। तो ये मोहम्मद साहब है, मोहम्मद की भी कटिंग करवाई है। कटिंग तो मैंने कहा था बिल्कुल हल्के से सेट करवाने, इसके बड़े बड़े बाल थे, लेकिन इसके बाबा बार्बर की शॉप पे से छोड़ आए, खुद काम करने चल के उसने इतने छोटे छोटे काट दिए बाल इसके। तो जी फिर हम ज़रा वापसी पे ग्रोसरी करनी थी, तो जाते हुए बच्चे कह रहे थे भूख लगी है, शाम हो चुकी थी। तो बच्चों को इनके पापा ने लेके दिया है पिज़्ज़ा, हम भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं शौक़ से, मोहम्मद और फातिमा। तो बच्चे वैसे भी शौक़ से बाहर की चीज़ें शौक़ से ही खाते हैं, ऐसी चीज़ें। काफ़ी दिन से हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो सोचा चलो आज खा लिया जाए। गाड़ी के अंदर ही बैठ के हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्योंकि बाहर तो बैठने की जगह नहीं थी पिज़्ज़ा शॉप में, तो इसलिए हम बाहर ही बैठ के गाड़ी के अंदर ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम कुछ शॉपिंग करने जाएंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी हम आ गए, अपने कुछ थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी। वैसे तो अदरवाइज़ सारा कुछ मैं ले आई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। तो ये है सुफ्रे मैं ले रही हूँ घर के लिए और शॉप के लिए भी, हस्बैंड की शॉप के लिए। ये सुफ्रे यहाँ पे उसे कहा जाता है जिसके ऊपर खाना, इसे बिछा के तो ऊपर खाना खाया जाता है, और फिर इसको इसी तरह से फेंक दिया जाता है जब यूज़ हो जाता है। मतलब कि इसे दस्तरख्वां कह सकते हैं उर्दू में आप। ये दस्तरख्वां ये हमने लिए। तो चलें अब आगे चलते हैं, बल्कि अभी और ले रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि शॉप के लिए भी उन्हें चाहिए। तो ये तो डेली यूज़ होते हैं, ज़ाहिर है 3 टाइम खाना खाना है तो 3 सुफ्रे लगते हैं, तो तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है खाना खाने के बाद। यहाँ पे वैसे ये अच्छी चीज़ है। तो जी आगे चलते हैं। आगे अब मुझे कुछ चाहिए थे, फातिमा के लिए पाउडर चाहिए था, पाउडर ख़त्म हुआ था। तो साथ साथ में आपको मार्केट का भी व्यू दिखाती जाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी आगे तो बिल्कुल बहुत लंबी लाइन ये परफ्यूम्स की लगी हुई, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी परफ्यूम्स है। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, घर में है। जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना, तब मैं यहाँ से बहुत सी परफ्यूम्स, बहुत से लोशंस, हर चीज़ ख़रीद के जाऊँगी। तब पाकिस्तान के लिए अलग से शॉपिंग करूँगी। ज़ाहिर है इतनी जल्दी शॉपिंग करके क्या करना है, तो पाकिस्तान जाते हुए शॉपिंग करूँगी। फातिमा और मोहम्मद साहब तो बैठ जाते हैं ट्रॉली में। अगर इन्हें ट्रॉली से निकाल दिया जाए ना, तो फिर ये पकड़ में नहीं आते, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे तो ये डर होता है कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि बच्चों की तो आदत होती है शरारतें करना। तो इसलिए मैं इन्हें हमेशा यही करती हूँ कि ट्रॉली में सबसे पहले इन्हें बिठाती हूँ, फिर फिक्र नहीं होती बच्चों की कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, क्योंकि हमारे पास ही होते हैं, नज़रों के सामने होते हैं, और हम इजीली शॉपिंग भी कर लेते हैं।
तो जी फातिमा के लिए पाउडर लेना था, तो यहाँ मैं पाउडर हैं तो इनकी खुशबू चेक कर रही हूँ। जो मैंने पाउडर लेना था वो तो मुझे मिला नहीं, तो ये कोई और पाउडर पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो बच्चों के लगाने हैं तो ले लेते हैं। कोई स्मेल चेक कर रही थी, अच्छी लगे, तो ये रेड वाले की स्मेल मुझे अच्छी लगी थी, तो ये मैंने पाउडर के 2 पैक ले लिए। बच्चों के तो डेली लगते हैं पाउडर, ज़ाहिर है बच्चे साफ़ सुथरे ही अच्छे लगते हैं। तो ये 2 मैंने परचेज़ कर लिए हैं पाउडर। तो अब आगे चलते हैं। ये देखिए कितनी वैरायटी है परफ्यूम्स की। तो जी अब मैंने फातिमा की पिन्ने भी लेनी थी। मोहम्मद और फातिमा के फीडर भी ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, उनके फीडर भी लेने थे। तो चलें अब फीडर देखते हैं, फीडर कहाँ पे नज़र आते हैं। तो जी ये फीडर मुझे मिला है, तो बस ठीक लगा मुझे, इतना ख़ास नहीं था, लेकिन लेना भी ज़रूरी था तो मैंने ले लिया, क्योंकि इतना मज़बूत नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए। चलें जब तक गुजारा होता है गुजारा करेंगे। यही मैंने फातिमा के लिए भी ले लिया और मोहम्मद के लिए 2 फीडर लिए, और अब मैंने फातिमा के लिए पिन्ने लेनी थी। ज़ाहिर अब बच्ची के बाल बड़े हो गए हैं तो पिन्नों के अलावा तो वो एडजस्ट नहीं होते, पोनियाँ पिन्ने। जब पाकिस्तान से आई थी तब तो फातिमा के बाल बहुत छोटे थे, लेकिन अब माशाल्लाह बड़े हो गए, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है ना, तो मैं फातिमा की कटिंग खुद ही कर देती हूँ। मेरी सिस्टर हैं वो ब्यूटिशियन है बहुत बड़ी, तो उन्हीं से ही मैंने सीखा था शादी से पहले। तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ फातिमा की कोई पिन्ने शिन्ने जो मुझे पसंद आ जाए। कोई फ्लावर्स वाली मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बच्चों के लिए पिन्ने, तो वो देख रही हूँ। ये देखें कितनी वैरायटी है पिन्नों की, पोनियों की यहाँ पे। तो जी मैंने चीज़ें ख़रीद ली थी, तो अब घर आ चुकी हूँ। लेने तो ग्रोसरी गई थी, लेकिन कुछ फ्रॉक्स भी पसंद आ गई फातिमा की, तो मैंने फातिमा की 2 फ्रॉक्स ले ली। एक ये ब्लू वाली ली और एक मैंने पिंक वाली फ़्रॉक ले ली। ये इसलिए ली कि ये बहुत ही ना सॉफ्ट थी और बहुत अच्छी थी, क्योंकि ना बच्चे बाहर जाते हैं गर्मी फ़ील करते हैं ज़्यादा हैवी ड्रेस में, तो ये बहुत लाइट वेट थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। यहाँ तो वैसे ही गर्मी बहुत होती है सऊदी अरेबिया में। ये कुछ एलुमिनियम पेपर लिए हैं, कुछ फीडर साफ़ करने वाली चीज़ें ली हैं, ये बर्तन धोने के लिए काउचेस लिए हैं मैंने, और ये एक जूसर लिया है, हैंड ब्लेंडर जूसर, किन्नू वगैरह का जूस, संतरों का जूस निकालने के लिए। और ये मैंने बैग्स लिए हैं, डस्टबिन बैग्स। और मैंने फातिमा के लिए पाउडर लिया था, मोहम्मद के लिए, और एक ये मुझे परफ्यूम अच्छा लगा था पावर ब्लैक, तो ये भी मैंने ले लिया। बहुत अच्छी स्मेल थी, वैसे भी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन ले लिया क्योंकि मुझे स्मेल इसकी बहुत अच्छी लगी थी। तो ये कुछ चीज़ें ली, कुछ फातिमा की पिन्ने शिन्ने भी ली थी, वो मैं इस वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई उसकी पिनों की वीडियो, तो जब लगाऊंगी तो आप देख लेंगे व्लॉग्स, तो ज़ाहिर अब मैं बनाती रहूँगी। तो उसके अलावा बच्चों के लिए चप्पलें लेनी थी। बाहर जाते हैं बच्चे तो शूज़ में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ये काफ़ी लाइट वेट थी तो बहुत अच्छी लगी, तो ये ले ली। और बच्चे बाहर जाएं और खिलौने ना लें ये तो हो नहीं सकता, तो मोहम्मद ने ली थी ये गन। तो मोहम्मद की तरफ देख के जो मोहम्मद लेता है, जो मोहम्मद मांगता है वही फातिमा मांगती है, वही फातिमा लेती है। तो ये एक सेट था गन का, काफ़ी चीज़ें और भी थी इनमें। तो ये बस चीज़ें मैंने ली थी। ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगते हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। मैं आपको ये नहीं कहती आप सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, अगर अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूवमेंट करती जाऊँगी अपने व्लॉग्स में। तो और काइंडली मेरा व्लॉग पूरा देखा करें। मैं महसूस करती हूँ काफ़ी लोग होते हैं वो बस स्टार्ट से देख के व्लॉग छोड़ देते हैं, तो पूरा नहीं देखे। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो हमें अच्छा पता क्या चलेगा क्या हो रहा है वीडियो में। तो चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।